आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों ना कर ले, पर अगर आपने बोर्ड एग्जाम कॉपी अच्छी तरीके से नहीं बनाई है तो एग्जामिनर आपको कभी भी 100 में से 100 नंबर नहीं देगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि टॉपर अपनी एग्जाम कॉपी कैसे लिखते हैं और आप किस प्रकार बोर्ड एग्जाम कॉपी लिखकर 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। कॉपी को कैसे लिखना प्रारंभ करना है और जिसे देखकर टीचर खुश हो जाए और आपको बोनस अंक भी दे। ये हमने एक डेमो कॉपी बनाई है। अभी हम आपको टॉपर की कॉपी भी दिखाएंगे। अब आपको सबसे पहले रोल नंबर बनने हैं जो अंकों और शब्दों में होंगे। उसके बाद आप जिस भी माध्यम से, हिंदी या अंग्रेजी, इस पर टिक करना है। जैसे हम हिंदी माध्यम से तो हिंदी माध्यम पर टिक करेंगे और अंग्रेजी माध्यम पर क्रॉस करेंगे। फिर विषय परीक्षा का दिन और दिनांक भरना है। जैसे विज्ञान विषय होगा, दिन सोमवार, और आज जैसे भी कोई तारीख हो एग्जाम की आपको वो भर देनी है, वह भी बिना किसी काट चाट व गलती के। फिर इसके बाद एग्जाम पेपर दिया जाएगा जिसमें आपको रोल नंबर भरने हैं। जो पर्सन आपको अच्छी तरीके से आते हैं उसे सबसे पहले करना है, वह भी अच्छी हैंडराइटिंग व बिना किसी काट चाट के। जैसे इस कॉपी में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 लगाकर किस प्रकार किया गया है। आपका पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी है यानी अभ्यसदा वाला है, जिसमें कुल 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको सीधे प्रश्न 1 लिखकर विकल्प नहीं लिखने हैं। आपको एक सारणी बना लेनी है जिसमें आपको सभी नंबर लगाकर विकल्प लिखने हैं ताकि एग्जामिनर को आपका एक टॉपर स्टूडेंट लगे। इस प्रकार लिखने पर एग्जामिनर पर आपका प्रभाव मीडियम छात्र का न होकर टॉपर का प्रभाव पड़ेगा, वह आपको अच्छे नंबर देगा। प्रश्न 2 में आप देख सकते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, जिसमें आप पूरा प्रश्न न लिखकर सीधे आंसर लिखना है। जैसे पहले प्रश्न में हार्मोन की कार्य क्रियाविधि को कहते हैं, तो आपको इसमें बताना है क्या कहते हैं। तो यहाँ पे एंडोक्राइन आ जाएगा। प्रश्न संख्या 3 अति लघुरात्मक प्रश्न में है, आपको इनका 1 से 2 लाइन में ही आंसर देना है। वह जहां परिभाषित हो क्वेश्चन हो वहां पर आपको परिभाषा लिखते समय नाम लिखकर अंडरलाइन करनी है, जिसे जिसे एग्जामिनर को पता चले कि यह परिभाषित क्वेश्चन है। आपको सभी संख्या को सही से अंकित करना है, वह उनके बीच में 1 लाइन का गैप देना है, जिसे पता चला पाए कि एक ही प्रश्न में अलग अलग संख्या है। इसमें आपको चित्र बनाते वक्त ध्यान रखना है कि चित्र के सभी भाग सही रूप से नामांकित है। वह चित्र के नीचे आपने किसी प्रकार का चित्र बनाया है, यह इसका लिखना है। प्रश्न 4 से 13 तक आपके लघुरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका आंसर आपको 5 से 7 लाइन में देने हैं। जिन प्रश्न में आपको किन्हीं दो के मध्य अंतर करना हो वहां पर आपको सारणी द्वारा अंतर करना चाहिए, ना कि लगातार लिखकर, ताकि एग्जामिनर को स्पष्ट से पता चल पाए कि यहाँ अंतर परिभाषित है। जैसे यहाँ वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर दिया गया है। जैसे ये एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के टूटने की प्रक्रिया है, जबकि अवायवीय श्वसन में यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन के टूटने की प्रक्रिया है। तो आपको इस प्रकार नंबर लगाकर सही से सारणी में अंकित करना है ताकि अंतर स्पष्ट पता चल सके। जिन प्रश्नों में आपको अभिक्रिया दी हो वह किसी भी अक्ष का नाम या सूत्र पूछा जाता है, तो आपको डायरेक्ट आंसर न देकर अभिक्रिया को पूर्ण करना है, वह अंत में एक्स का नाम लिखना है। जैसे इसमें लिखा गया है, जैसे अभिक्रिया को लिखा गया है, उसके बाद लिखा गया है कि X2 X यानी H2 बराबर H2 है, यानी हाइड्रोजन प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे आप यौगिक का इस प्रकार नाम लिख सकते हैं। इसके बाद आपको दीर्घ लघुरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे। जैसे अथवा में और में एक ऑप्शन दिया जाएगा, आपको पहले दोनों को पढ़ना है क्वेश्चन को सही से, उसके बाद ही आंसर देने, जो आपको सही लगे वही करना है। इन प्रश्नों में अगर आपको ग्राफ का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि ग्राफ के लिए आपको अलग से पेज दिया जाएगा, आपको इसी में ग्राफ नहीं बनाना है। ज्यादातर अभ्यर्थी इसी कॉपी में ग्राफ बना देते हैं, वह बाद में काट चाट करते हैं जिससे उनके नंबर कट जाते हैं। तो आपको ग्राफ को स्केल से सही लाइन बनानी है, दोनों तरफ से नामांकित करना है कि किन दो मध्य ग्राफ बनाया गया है। जैसे इस यहाँ बनाया गया है विद्युत धारा व विभवांतर के मध्य। यहाँ आपको नीचे भी लिखना है कि किन के मध्य ग्राफ बनाया गया है। वह लास्ट में आपको सबसे निबंधात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 18 से 20 क्वेश्चन तक होंगे। इनमें एक ऑप्शन प्रश्न भी पूछा जाता है, जैसे अथवा और वाले में से आप दोनों में से एक जो भी आपको अच्छा लगे वह करना है। आपको पहले दोनों को अच्छी तरह पढ़ना है, उसके बाद ही आपको जो अच्छी तरह आता हो उसी का आंसर देना है। इसमें एक ही प्रश्न में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको चित्र बनाते वक्त एक चीज ध्यान रखनी है कि सभी बिंदुओं को स्पष्ट करना है, जिसमें पता चले सके कि किरण कहाँ टकराकर बिंब कहाँ बना है।
जैसे आपको स्केल से लाइनिंग करनी है जिससे अच्छी और स्पष्ट लाइनिंग पता चले। तो यहाँ आप एक टॉपर की कॉपी भी देख सकते हैं, 95 प्लस स्कोर किया इसने बोर्ड एग्जाम 2025 में। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार टॉपर एग्जाम कॉपी लिखते हैं।